आज एक बच्ची, एक लड़की, एक बहन, आपको मैं जो आज कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी के माध्यम से कुछ कहना चाहती है। भले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें और कमेंट और शेयर ना करें, लेकिन अगर आप इस वीडियो में आ चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में कुछ ऐसी लाइन है जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको कुछ कर गुजरने की ताकत देगी। आज आप अपने लाइफ के कुछ मिनट सिर्फ आप मेरे को दे दीजिए, ताकि मैं आपको इन कुछ मिनटों में रियलाइज करवा सकूं कि आप अभी तक क्या कर रहे थे और आपको क्या करना चाहिए था। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह कहानी मधुबन गांव में रहने वाली उस सुमन की है जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती जिसे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। सुमन के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती थी। वह किसी को इस बारे में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वह वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना कुछ खास पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार सुमन को मारा पीटा, उसके चित्र को आग लगा के बर्बाद कर दिया, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वो चित्रकारिता करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पिताजी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल इस चीज का एहसास नहीं हुआ। उसके पिताजी बोले, तो सुमन तुम नहीं मानोगी? सुमन के पिताजी ने कहा, यह बेवकूफी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। सुमन कहती है, पापा आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हो? सुमन दुखी मन से बोली, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं, सुमन के पिताजी ने बोला। सुमन बोली, कभी नहीं, मैं जो चाहती हूं वही करूंगी, चाहे जो हो जाए। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यह नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? सुमन के पिताजी बोले। पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। सुमन ने कहा, आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया, मेरी हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा। उससे इलाज की जरूरत है। पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं आखिर पागलों ने ही तो किए हैं और करते रहेंगे। सुमन बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वो अपने पिता को समझा नहीं सकती तो वह दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती, पर वह इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती कि गांव वाले उसके पिताजी का यह कह कर जीना मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते रहते।
सुमन को जो भी करना था गांव में ही रहकर करना था। वह गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें और उनकी बेटियों अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के मन में यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाए और पास के 10 गांवों में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुमन ने अपने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं गांव में अपने बनाए गए चित्र की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ, सुमन ने कहा। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व? और तुम पर? सुमन के पिताजी ने गंभीरता से कहा। यह कभी नहीं हो सकता। शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गांव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या पिताजी? तुम चित्रकारिता छोड़कर शादी करके यहां से चली जाओगी, सुमन के पिताजी ने कहा। मंजूर है तुम्हें यह शर्त? मंजूर है, पर सुमन बोली, आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार पास के 10 गांवों में करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, सुमन ने कहा। देखना है किसकी जीत होती है और किसकी हार। सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी के तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांवों में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी कि उसके प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांवों से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में काफ़ी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांवों से प्रदर्शनी देखने आने के लिए लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे सुमन के हाथों से बनाए गए चित्र को देखता था, दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार, माँ का प्यार छलकता था, जो सबको मंत्र मुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने आने वालों में सुमन के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांवों से आने वाले की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांवों से प्रदर्शनी देखने आने वालों लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांवों में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पापा, बताइए कौन जीता? और सुमन ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिताजी से कहा, कौन हारा? तुम जीत गई बेटी, सुमन के पिताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा, आपने देखा? सुमन गंभीरता से बोली। अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते। पापा, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहां हूं वहां नहीं होती, सुमन ने कहा। पापा, आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी के साथ पाकर बहुत खुश थी, और क्यों नहीं, अब वह और ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा ऊपर जाएगी। वह अपनी कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शन भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया वह किसी के साथ ना करे। एक हादसे ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती, रोती रहती। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था।
उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था। शायद इसीलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी, उसकी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है और ना ही गांव वालों से। अब उसकी जंग किस्मत से है। अब चाहे जो हो जाए वह किस्मत को हरा कर मानेगी, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। सुमन एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वह हाथ से नहीं बल्कि पैरों से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिताजी का दिल पसीज गया। बिटिया यह क्या कर रही हो? सुमन के पिताजी ने कहा। अब तो मान जाओ पापा, मैं कभी हार नहीं सकती। सुमन बोली, मेरी कहानी इस तरह से खत्म नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगी? पापा, अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। सुमन ने कहा, मेरे से ज़्यादा लोग हाथ से झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुमन के पिताजी ने कहा, तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इसी तरह से कई सालों की मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी ने अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक कर जुड़ने लगे थे। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी। जो गांव वाले सुमन की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद उन सभी के दिल दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसकी प्रयास के सामने हार गए। वो सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी, पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। एक दिन था, सुमन ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी की आंखें खोल दी कि उनकी बेटी भी कुछ कर सकती है। बहरहाल एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी, पर मुझ में कहीं ना कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आगे बनने का मौका दिया। सिरे से प्रयास शुरू की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसों में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वे हौसले हैं जिनसे सपनों की पहचान मिलती है। आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसीलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस कर लीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से ही तय होता है। इसीलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य कामों को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। यही थी आज की स्टोरी, जहां आपने जाना कि कैसे एक लड़की सपने देखती है और उसके उस सपनों के बीच में गांव वालों को तो छोड़ो, संसार को तो छोड़ो, समाज को तो छोड़ो, उनके अपने घर वाले साथ नहीं देते। जिस तरीके से जैसे जैसे करके उसने अपने सपनों की पहली मंजिल आखिर पाई, फिर ऊपर वाले ने उसके साथ इतना बड़ा और इतना कड़ा इम्तिहान लिया कि जिसे कोई भी इंसान, आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी सुमन लड़ी और अपना नाम और अपने सपने को वापस जुटा कर लड़ती रही और आखिर में कामयाबी तक पहुंची। इसी तरीके से आप भी अपने सपनों के लिए लड़ सकते हैं और अपनी
सपनों को पूरा करने की हर वो कोशिश कर सकते हैं जिससे आप एक नई मंजिल और नई ऊंचाई तक पहुंच पाएं। मैं कुंदन पांडे मोटिवेशन का क्रिएटर, आप सभी से विदा लेता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो, एक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी इस कहानी में कुछ दर्द, सच्चाई और मोटिवेशन लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और इस चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार और मोटिवेशनल्स कहानी मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। साइनिंग ऑफ, कुंदन पांडे। बाय बाय।